Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर। और हम लोग उपस्थित हो गए हैं संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत पाठशाला आज का जो हमारा विषय ये यूजीसी नेट को लेकर के मुख्य केंद्रित हमारी पाठशाला है। जो DSSB को लेकर के आप लोग कक्षाएं ले रहे थे उसके लिए हमने अब दिन में दोपहर का 1:30 का समय आपके लिए रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ रात्रि में 9 बजे यूजीसी नेट को लेकर के जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, जो आप में से लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं विद्यार्थियों क्यों संबोधन कर रहा हूँ आपको, बल्कि आपको कहना चाहिए भावी अध्यापकों। आने वाले समय में आप लोग कहीं महाविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में, या फिर इस समय जो लोग DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UP TGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग लगने वाले हैं विद्यालयों में और यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, हायर एजुकेशन की तैयारी करेंगे। तो आप महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आने वाले समय में आप अध्यापक बनने वाले हैं। तो आपके लिए मैं एक कोट लेकर के आया हूँ, एक पंक्ति लेकर के आया हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो समय समय पर हमें जो है वो चेताती है। आप में से सब लोग इस पंक्ति से परिचित हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो न नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो पंक्ति है आप सब जानते हैं ये किसकी पंक्ति है। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि कौन इसके विषय में जानता है, किसकी पंक्ति है। ये प्रसिद्ध जो कवि हमारे हैं उनकी पंक्ति है। एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन इस पंक्ति से परिचित है, किसकी पंक्तियाँ ये जो मैंने आपके बीच में रखी हैं वो हैं। और मैं तब तक आप ही से पूछता हूँ, आप लोगों में से जो मैं देख पा रहा हूँ उनमें मुझे जो नाम दिखाई दे रहे हैं, प्रीति कुमारी जी हैं और अमित कुमार जी हैं, आचार्य विनोद गौतम जी हैं और कई सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप लोग अपने मित्रों तक, अपने परिचितों तक इस सत्र को शेयर कर दीजिएगा और शीघ्रता से बोल दीजिएगा कि आप लोग जो हैं आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। हरिवंश राय बच्चन अमित कुमार जी ने बताया, क्या बात है। तो बच्चन जी की ये कविता है और बिल्कुल जो प्रयत्नशील होते हैं। हमने दिन में भी आपको एक पंक्ति जो है यूजीसी, जब हम DSSB की तैयारी आपको करा रहे थे उस समय भी एक पंक्ति बताई थी संस्कृत में। एक श्लोक था जिसकी अंतिम पंक्ति थी कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तो क्रिया की सिद्धि जो है वो उन्हीं की होती है जो सदा प्रयत्नशील होते हैं। तो आप भी यदि प्रयत्नशील रहेंगे तो क्रिया की सिद्धि जो है वो आपके पास बिल्कुल होगी ही होगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत समय हम लोग अधिक ना लगाते हुए इस विषय पर।
हमारा जो आज का विषय है वो है यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट पर कारक विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। तो कारक से प्रश्न आपको पूछेंगे, जो पेड बैच में हमने अभी पढ़ाया ही है, तो आप लोग जो पेड बैच वाले हैं आपकी भी तैयारी हो जाएगी इसके इन प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्म प्रवर्तकं सूत्रमस्ति। इस वाक्य में जो है कर्म प्रवर्तक सूत्र कौन सा है? तथा युक्तम चानिप्सितम अकथितम च कर्म प्रवचनीयाः, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ये महत्वपूर्ण ये उदाहरण है, और राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए जो परीक्षा हुई थी 2014 में, उसमें ये पूछा गया है। सरिता प्रजापति जी हैं, अमित कुमार जी हैं, आचार्य विनोद गौतम जी, प्रीति कुमारी जी। तो संख्या जो है वो जैसी भी है, लेकिन विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और विनोद गौतम जी कह रहे हैं कि ए तथा युक्तम चानिप्सितम। और भी लोग जो हैं वो आपके उत्तर की प्रतीक्षा में मैं हूँ। सभी लोग जो है वो अपने उत्तर दीजिएगा। देखिए, कर्मणि द्वितीया जहाँ पर है, कर्म में द्वितीया होती है, तो वहीं उसके पास ही अगला सूत्र जो है वो है ग्राम तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम उस कर्म, मुख्य कर्म में जो है वो द्वितीया होती है, ये सूत्र है। लेकिन तथा युक्तम उसी मुख्य कर्म से युक्त जो अनीप्सित कर्म होता है, कर्मणि द्वितीया नहीं, कर्तुरीप्सिततम कर्म, कर्म संज्ञा होती है। कर्तुरीप्सिततम कर्म में जो है, कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता को ईप्सिततम होता है, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। और इसी के साथ अगला सूत्र है कि तथा युक्तम च अनीप्सितम, उस कर्म के साथ कोई अनीप्सित कर्म भी हो रहा हो तो उसमें भी उसकी भी जो है वो कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण इसका है कि ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, कोई व्यक्ति गांव को जा रहा है, तो गम धातु का जो कर्ता है कोई व्यक्ति, वो जा रहा है गांव, तो गांव जो है उसका हो गया है मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म है तो इसलिए इसमें द्वितीया हो जाती है। लेकिन मुख्य कर्म करते हुए गांव जाते जाते जो है बीच में कोई तिनके पड़ते हैं, तो वो यदि वो उन्हें भी स्पर्श करता ही है व्यक्ति, आप लोग चलते हुए रास्ते में अनेक चीज़ों को स्पर्श करते हुए चलते हैं, तो प्रश्न ये है, यद्यपि उनको चाह नहीं रहा है, वो मुख्य तो गांव जाना चाह रहा है, तो ईप्सिततम वो नहीं है, ईप्सिततम है गांव जाना, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो तिनके को स्पर्श करना भी जो है वो चाह तो रहा है, तभी वो स्पर्श कर रहा है। लेकिन ईप्सिततम जो है वो ग्राम है, लेकिन उसके साथ ही कोई अन्य जो अनीप्सित भी हो जाता है, तिनके को स्पर्श करना भी है, तो वो भी कर्म जो है वो आपका कहलाता है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय सूत्र जो द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो इसलिए तथा युक्तम चानिप्सितम महत्वपूर्ण सूत्र है आप लोगों के लिए जो परीक्षा इस बार यूजीसी नेट की देने वाले हैं। देखिए, यूजीसी नेट के विषय में आपको आपकी परीक्षा का समय अभी कुछ नहीं पता कि कब आपकी परीक्षा आ जाए, तो कारक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कारक एक ऐसा विषय है, यदि ये आपको ढंग से समझ में आ जाता है फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में सहायता मिलती है कारक के साथ साथ। अगले बढ़ते हैं, मोनिका घोड़ेला जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है जी। दूसरा प्रश्न है हमारे बीच में, महानसम गत्वा तंडुलान ओदनम पचति इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्म अस्ति। तो महत्वपूर्ण जो विषय है ये वाला कि महानस में जाकर के, रसोई में जाकर के कोई चावलों से भात बनाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अकथित कर्म जो है वो क्या है? महानस है या तंडुलान है? महानसम है, तंडुलान, ओदनम, पचनम किम, क्या है जो अकथित कर्म है जिसको यहाँ पर अकथित कहते हैं? अकथित जो है ये इतना एक तरह से उलझा सा विषय लगता है जब तक इसको नहीं समझ लेते हैं, लेकिन जब ये समझ में आ जाता है तो बहुत सरल भी हो जाता है। अकथित का मतलब होता है जो अपादान आदि, जो तंडुलान, विजयी भव क्लासेस जो से कह रहे हैं कि तंडुलान, बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका, तंडुलान जो है बी उत्तर देने वाले ही सब लोग हैं, तो ये आपका विषय ठीक है बिल्कुल। अकथित की बात हम कर रहे थे,
देखिए यूजीसी नेट की क्लास हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि यदि हम एक कक्षा के माध्यम से आपको एक विषय के आप कुछ बिंदु भी यदि स्पष्ट करा पाएँ तो हम इसको अपनी सफलता समझेंगे। संख्या की हमें चिंता नहीं है, इस कक्षा के लिए समय की चिंता नहीं है, पर मुख्य उद्देश्य है आपको विषय समझाना। एक विद्यार्थी जो अपनी तैयारी कर रहा हो, वो चुपके से बैठ के अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हम ये कक्षा लेकर के आए हैं, जिसे बिल्कुल विषय की गहराई तक जाना है, जिसको उत्तर ठीक करना है। अकथित के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ अकथित जो है वो है जो अपादान आदि कारकों से अविवक्षित है, उनके द्वारा नहीं कहा गया है, तो वो हो गया है अकथित। अकथित का मतलब जो नहीं कहा गया। किससे नहीं कहा गया? जो अपादान आदि कारक हैं, उन कारकों में जो रह गया है उस सब का नाम जो है वो अकथित है। तो मुख्य दूसरा इसका अर्थ हो जाता है वो अमुख्य, जो मुख्य नहीं है, अमुख्य है, गौण है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो जो द्विकर्मक धातुएं हैं, वो द्विकर्मक धातुओं का एक कर्ता जो है, एक कर्म जो है वो मुख्य होता है, दूसरा कर्म जो है वो गौण होता है। तो महानसम गत्वा, तो यहाँ पर महानस जो है वो मुख्य कर्म हो गया है। और इसी के साथ जो तंडुलान ओदनम पचती है, नहीं महानसम गत्वा की बात नहीं, यहाँ पर तंडुल और ओदनम दो विषय हैं। तंडुलान ओदनम पचती वो तो अलग अलग वाक्य है, महानस में जाकर के ये अलग वाक्य। इसके साथ चावलों से भात पकाता है, कच्चे चावल हैं उनसे भात पकाता है। जबकि यहाँ देखा जाए आपको अर्थ निकल क्या रहा है, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है करण अर्थ निकल रहा है कि चावलों के द्वारा भात पकाता है। लेकिन अकथितम च सूत्र कहता है कि जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके साथ ये गौण कर्म हो जाता है, तंडुल। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीया यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वाति आर्या जी, मोनिका घोडेला जी, सौरभ जी, सबका उत्तर ठीक है। अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थः अस्ति। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग का क्या अर्थ है यहाँ पर? ये सब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज का लेक्चरर का जो परीक्षा हुई थी वहाँ से प्रश्न आपके बीच में है अभी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हायर एजुकेशन की जितनी भी परीक्षा होती हैं उनका स्वरूप भी आपके समक्ष जो है वो रखा जाए। इस समय राजस्थान में भी फार्म निकले हुए थे, उनकी परीक्षा होनी है, और उत्तर प्रदेश में निकली हुई थी वैकेंसी, उनकी परीक्षा होनी है आपके बीच में। यूजीसी नेट की परीक्षा होनी है। तो आपके लिए ये कक्षा पूरी तरह से सहायक होगी किसी भी तरह के हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देने के लिए। उत्तर आपका नहीं आया, अपवर्ग का अर्थ क्या है? उत्तर आ गया है। विनोद गौतम जी कह रहे हैं डी फल प्राप्त। बिल्कुल उत्तर ठीक है जी आपका। और मोनिका घोडेले जगह भी ठीक है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग में जो है वो तृतीया होती है। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। तो आपको जो है सूत्र लिखा हुआ है कि अपवर्ग फल प्राप्ति ही तस्याम द्योत्यायाम, उस फल प्राप्ति का द्योतित होने पर काल और अध्वनवाची जो शब्द हैं उनका अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। तो अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीतः, तो जहाँ काल और मार्गवाची शब्द हों, बिल्कुल विजय भव क्लासेस जी कह रहे हैं कि 16 द्विकर्मक धातु के योग में अकथितम च से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया। बिल्कुल ठीक उत्तर था आपका पहले वाला। अपवर्गे तृतीया पर हम बात कर रहे हैं। अपवर्ग का अर्थ है यहाँ पर फल प्राप्ति। देखिए आप जो भी यूजीसी नेट के लिए आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा, जो भी सूत्र पढ़ें उस सूत्र में एक एक शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए, उसकी वृत्ति स्पष्ट होनी चाहिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति ही यहीं पर मैंने ये लिखी हुई है कि अपवर्ग जो है वो फल प्राप्ति होती है। उस फल प्राप्ति की जब ये फल प्राप्ति आपको होती है तो उस समय काल और अध्वनवाची मार्गवाची जो शब्द हैं उनका अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो। मान लिया काल का मतलब ये है कि जो काल आपका है, जैसे अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीत, अन्ना अनुवाको अधीत, एक दिन में लग करके अनुवाक को पढ़ लिया है। तो अन्ना का मतलब यहाँ तृतीया क्यों हुई है? तो वैसे तो आप देखो कि एक दिन में तो यहाँ पर आपको आधार होकर के सप्तमी विभक्ति प्राप्त लग रही है, लेकिन यहाँ अपवर्ग तृतीया ये कह रहा है कि यदि आपने पढ़ लिया है तो उसको अत्यंत संयोग जहाँ गम्यमान हो रहा हो, एक दिन में पूरा पढ़ा और पढ़ करके अपवर्ग भी प्राप्त कर लिया, अधीतः पूरा समझ लिया, पूरा पढ़ लिया इसको,
लेकिन यदि जो है अत्यंत संयोग ना गम्यमान हो रहा हो, तो जैसे क्रोशेन अनुवाको अधीतः, तो एक कोष्टक चलते चलते चर्चा करते करते गुरु से पढ़ते पढ़ते अनुवाक जो है पूरा पढ़ लिया है, तो पूरा पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, इसलिए यहाँ पर तृतीया हुई है, फल प्राप्ति उसकी हो गई है। लेकिन फल प्राप्ति ना हो एक तो, या फिर अत्यंत संयोग ना हो, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करेगा, क्रोशम अनुवाको अधीत, फिर इसकी कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। स्पृहेरीप्सितः सूत्रानुसारेण शुद्धम वाक्यम भवति। स्पृहेरीप्सितः ये क्या कहता है, पुष्पेषु स्पृह्यति, पुष्पाणि स्पृह्यति, पुष्पाणाम स्पृह्यति, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। आप मुझे एक बार अपना कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन ऐसे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं। मुझे आप में से जो नाम मुझे दिखते हैं वो लोग हैं जो प्रतिदिन हमारी कक्षा में जुड़ते हैं DSSB की तैयारी करने के लिए। माना कि ये कक्षा जो है वो आपके लिए लाभदायक है, पर आपसे फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट की तैयारी आप में से कौन कौन लोग कर रहे हैं। सुजाता चौहान जी कह रही हैं पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, और सबसे पहला उत्तर जो है विजय भय क्लासेस जी डी कह रहे हैं। विजय भय क्लासेस जी, आप जो कोई भी हैं महोदय, आप केवल संख्या अवश्य लिखिएगा डी के सामने, डी फॉर दंडी, ये ठीक है। तो पुष्पेभ्यः स्पृह्यति बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है जो स्पृह धातु है उसमें जो ईप्सित होता है स्पृह धातु के द्वारा, स्पृह का अर्थ होता है अच्छा लगना, इच्छा करना, अच्छा लगना नहीं, इच्छा करना। तो इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा कर रहे हैं, जो ईप्सित है, पुष्प जो है वो किसी को वो उनको चाहता है, उनकी इच्छा करता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ईप्सित कहा है, ईप्सित तम नहीं कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि पुष्पेभ्य स्पृह्यति का मतलब ये कि उसको चाहता है, लेकिन अगर बहुत अधिक सबसे उसको ही चाहता है अपनी क्रिया के द्वारा, फिर वहाँ पुष्पाणी स्पृह्यति ही बनेगा। तो इस स्पृहरीप्सिता में चाहने के अर्थ में बिल्कुल ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे किसी का उत्तर नहीं आया है कि क्या कोई यूजीसी नेट की तैयारी भी आप में से कर रहा है। क्रोध, अरे पूरा है ये, क्रोध द्रुहो उपसृष्टयोः कर्म, इस सूत्र के अनुसार शुद्ध वाक्य चुनिए। क्रोध द्रुहो उपसृष्टयोः कर्म सूत्रानुसारेण शुद्धम वाक्यम चिनुत। क्या शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ पर, क्रूराय अभिक्रुध्यति, क्रूरे अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिक्रुध्यति या क्रूरात अभिक्रुध्यति। सौरभ जी कह रहे हैं कि वो कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, DSSB टीजीटी। विजयी भव क्लासेस भी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। तो दो लोग तो मिले चलो जो तैयारी कर रहे हैं। 5 का ए कह रहे हैं क्रूराय अभिक्रुह्यति, प्रिया देसवाल जी हैं। सुजाता चौहान जी 5 का ए कह रहे हैं क्रूराय अभिक्रुध्यति। अरे फंस गए दादा। अर्जुन यादव जी भी ए कह रहे हैं। वो सूत्र है क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। आपको स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या वृत्ति है देखिए, वृत्ति पढ़ लेते हैं। सोपसर्गयोः, पहले अर्थ समझिए सूत्र का। यह सूत्र कह रहा है क्रोध द्रुह, ये दो धातु जब जो है उपसृष्टयोः, इनका ये उपसर्ग से साथ होती हैं, उपसर्ग के साथ जब ये धातुएं होती हैं तब इनमें कर्म हो जाता है। क्या कर्म हो जाता है, यम प्रतीकोपः। स उपसर्गयोः अनयोः यम प्रतीकोपः, इन धातुओं के साथ उपसर्ग लग के जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, वो कारक जो है वो कर्म संज्ञक हो जाता है। तो कर्म संज्ञक हो जाएगा तो क्रूरम अभिक्रुध्यति बनेगा। ठीक है जी। तो ये तो अच्छा प्रश्न हो गया इसका मतलब। अभी तक क्या है, अभी तक वही यूजीसी DSSB वाले और प्रश्न आपने देखे हैं, तो उनमें तो बिल्कुल आंख बंद करके जो पढ़ दिया और वो हो गया। लेकिन सूत्र क्या कह रहा है, उपसृष्टयोः कर्म। उपसृष्ट मतलब यहाँ पर उपसर्ग जब पूर्व में होता है तो उनके साथ जिसके प्रति कोप किया जाएगा, जिसके प्रति द्रोह किया जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पर बनता क्रूराय अभिक्रुध्यति और क्रूराय क्रुध्यति बनता,
लेकिन अभी उपसर्ग लगा दिया है तो फिर यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र ने कर दी है, तो इसलिए वाक्य बनेगा क्रूरम अभिक्रुध्यति। क्रूरम अभिक्रुध्यति ये उदाहरण ही दिया हुआ है, अभिद्रुह्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति। ठीक है जी, आगे बढ़ें। कैसा लग रहा है आपको ये पढ़ करके? मैं मतलब ये बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो बहुत अधिक रुचि है वो इसको पढ़ाने में बहुत अधिक रुचि है, क्योंकि इसमें पढ़ाते समय जो है वो बुद्धि थोड़ा सा अधिक लगानी पड़ती है। जो आपको सामान्य स्तर की परीक्षा होती है उसमें तो केवल कालिदास की रचनाएं और उन रचनाओं में क्या सामान्य सामान्य से प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। अधिक जो है वो बुद्धि का प्रयोग से ज़्यादा जो है वो आपका स्मरण का काम अधिक है। यहाँ पर स्मरण से अधिक जो है आपको समझने का काम अधिक है। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगती है, ये वाली विषय, कैसी ये कक्षा। ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र पंचमी विधायकम सूत्रम किमस्ति। ब्राह्मणः, अरे ब्राह्मणः नहीं, ब्राह्मणः होना चाहिए। ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। नीतू दैया जी कह रही हैं कि संस्कृत टीजीटी का सिलेबस चाहिए था, मेल किया था आपने। अरे देवी जी, मेल किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको ये कल जो है हमारी आज जो दिन की वीडियो है उसमें सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। मैं ये सिलेबस पूरा उसी वीडियो पर डलवा देता हूँ जो दिन में वीडियो बनी है आज। प्रिया देसवाल जी ए कह रहे हैं जनि कर्तुः प्रकृति ही। 6 बी कह रहे हैं भुवः प्रभवः। विशभ जोरवाल जी भी कह रहे हैं, सौरभ देव जी, अजित कुमार जी, ये सब लोग ए कह रहे हैं। तो ये तो जो है आधे आधे हो गए, आधे इधर आधे उधर, बाकी किसी और के पीछे हो ही जाएंगे फिर। लो जी, जनि कर्तुः प्रकृति ही, भुवः प्रभवः, दोनों में सूत्रों में अंतर है। क्या बताते हैं आपको, देखो। जनि कर्तुः प्रकृति जायमानस्य हेतुः अपदानम स्यात्। जो जायमान है, जो उत्पन्न हो रहा है, उसका जो हेतु है। अब आप देखिए, प्रजा उत्पन्न हो रही हैं किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जो हैं वो हेतु हो गए हैं प्रजाओं के, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, इसलिए बना ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। भुवः प्रभवः वो उत्पत्ति स्थान के लिए बिल्कुल है, लेकिन वहाँ स्वामी होता है। ठीक है जी। भुवः प्रभवः पर आगे आएगा, उसकी विस्तार से। हिमालयात गंगा प्रभवती। गोषु दुह्यमानासु गतः, इस वाक्य में प्रवृत्त सूत्र कौन सा है? सरल है, आपको सबका ठीक हो ही जाएगा ये। गोषु दुह्यमानासु गतः निमित्तात् कर्म योगे सप्तम यदि। अच्छा, आप लोग जो हैं, देखो, जो कोई आप में से ऐसा है जिसको संस्कृत को देख करके डर लगता है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग भी बोला कीजिए सूत्रों को। निमित्तात् कर्म योगे सप्तम्यधिकरणे च सप्तम्य पंचम्यौ कारक मध्य। आप एक बार सूत्रों को इस तरह से बोलेंगे तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सुजाता जी कह रही हैं क्वेश्चन ठीक हो जाए तो टॉपिक अच्छा लगता है, गलत हो जाए तो बेकार लगता है। सुजाता जी, ये बिल्कुल आपकी बात जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। गोषु दुह्यमानासु गतः यस्य च भावेन भाव लक्षणम। डी उत्तर देने वालों में जो पहला नाम मुझे दिख रहा है 7वें प्रश्न का, वो है बी गौतम जी, और उसके बाद डी विशभ जी का ठीक है, मोनिका जी का ठीक है, डी फॉर दंडित, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है? यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया से कोई अन्य क्रिया जो है वो लक्षित होती है, दिखाई देती है, ततः सप्तमी स्यात्। तो आप देखो, गोषु दुह्यमानासु गतः, तो गौओं के दुह्यमानासु गतः, तो दुह्यमानासु के जब गाय दुही जा रही हैं, ये दुहा जाना एक क्रिया है, उस समय कोई व्यक्ति चला गया है, तो इस दुह्यमानासु का जो उस क्रिया से सप्तमी हो जाती है, उस क्रिया का जो कर्म है उसमें सप्तमी हो गई है। गोषु दुह्यमानासु गतः, ठीक है जी। इस क्रिया में भी और इसका जो कर्म है उसमें भी सप्तमी हो गई है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला है अलम मल्लो मल्लाय इत्यत्र मल्लाय शब्दे चतुर्थी विभक्ति अभवत्। अलम मल्लो मल्लाय,
यहाँ मल्लाय में चतुर्थी हो गई है, क्यों हुई है? देखो यूजीसी नेट की परीक्षा आपकी जो है वो आती ही होगी, बिल्कुल ये नहीं पता कि नोटिफिकेशन आज आ जाए कल आ जाए, प्रतिदिन यूजीसी नेट का जो है कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही रहा है। तो आपका परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाए, जो आपकी परीक्षा दिसंबर में होनी थी वो मई में आपकी हुई थी, पोस्टपोन मई से, फिर वो अभी फिर स्थगित कर दी गई थी। तो आर्ट्स का सी कह रहे हैं अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। तो यहाँ जो है वो मल्ला के लिए जो है वो मल्ल पर्याप्त है। अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम दैत्येभ्यो हरिः अलम, तो यहाँ जो है वो पर्याप्त हैं। कौन सा सूत्र है? सूत्र क्या है ये? सूत्र बताएं, किस सूत्र का जो है ये अर्थ है? हम जो अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर अलम आया है, किस सूत्र में अलम आया है? कोई एक व्यक्ति तो बताओ भाई, कौन सा सूत्र जो है जिसमें ये अलम शब्द आया है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, ये शब्द आए हैं वहाँ पर, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। तो वहाँ जो अलम शब्द आया है वो पर्याप्त के अर्थ के ग्रहण में आया है कि वो पर्याप्त हैं, कोई किसी के लिए पर्याप्त है। तो अलमल्लो मल्ल जो है वो मल्लाए के लिए, मल्ल के लिए, एक मल्ल जो है वो दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है, ये अर्थ है इसका यहाँ पर। अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम स्वाहा स्वधा, क्या बात है। नमः स्वस्ति, एक ने नमः स्वस्ति बोला, दूसरे ने स्वाहा स्वधा बोला, ये जो है आपका बढ़िया लगा देख करके। अभिषेक राज जी जो हैं वो शुरू में ये कहते थे कि जी डर लगता है परीक्षा को देख के, कैसे होगा, फर्स्ट पेपर कर लेते हैं, सेकंड रह जाता है। और अब यूजीसी नेट की परीक्षा का प्रश्न जो है वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। षष्ठी शेषे इत्यस्मिन् सूत्रे शेषे पदस्य अभिप्रायः अस्ति। शेष जो है उसका मतलब क्या है यहाँ पर? स्वस्वामी भाव संबंधः, जाति व्यक्ति संबंधः, साध्य साधक संबंधः, गुण गुणी संबंधः। तो शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, प्रश्न अभी बहुत कम हो पाए हैं, प्रश्न 30 करने हैं और अभी 10 भी नहीं हुए हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे हम। तो षष्ठी शेष जो है वो शेष जहाँ रह जाता है, शेष किससे शेष? जो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, शेष व्यतिरिक्त, जो कारक प्रातिपदिक जो हैं उनसे बचा हुआ जो है वो क्या है? स्वस्वामी भावादि संबंध जो रह जाते हैं। संबंध कैसे संबंध? जो स्वस्वामी भाव आदि संबंध जो हैं वो शेष कहलाते हैं। उन शेष के होने पर षष्ठी होती है। तो उत्तर बनेगा आपका 9 का ए का उत्तर। ए उत्तर देने वालों में जो पहला नाम है बी गौतम जी का है, सीमा अहलावत जी हैं, अजित कुमार जोशी जी हैं, सौरभ देव जी हैं, सुजाता चौहान जी का हो गया है गड़बड़। फिर कहेंगे कि उत्तर जो है वो ठीक नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचमी भयेन इति सूत्रस्य केन समासेन सह संबंध, समासेन संबंध। पंचमी भयेन बहुत बहुत अधिक जो है वो आप, अच्छा टीजीटी वाले को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये राज्यः पुरुषः, हाँ बिल्कुल। पंचमी भयेन इस सूत्र से जो है किस समास में संबंध है इस सूत्र का? तो इस सूत्र का संबंध है जी तत्पुरुष से। चौरात भयम चोर भयम पंचमी भयेन, जहाँ भयवाचक जो जिससे भय होता है उससे भय लगने वाले व्यक्ति में जो है उसमें पंचमी होती है, पंचमी भयेन। तो चौरात भयम चोर भयम। 10 का बी उत्तर जो है वो पहले नंबर पे वही है, बी गौतम जी हैं। बी गौतम जी पहले नंबर पे चल रहे हैं। आगे सीमा कुमारी जी, चलिए ठीक है, जो भी आप लोग हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषकः क्षेत्रं गत्वा वृक्षं फलानि अवचिनोति इत्यस्मिन् उदाहरणे अकथितं किम्? कृषकः क्षेत्रं गत्वा वृक्षं फलानि अवचिनोति, यहाँ पर जो है वो अकथित कर्म जो है वो कौन सा है? फलानि वृक्षं क्षेत्रं गत्वा। बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, इनको देख करके जो है प्रश्न सरल हैं लेकिन स्तर बढ़िया है।
सीधा सीधा नहीं पूछा है, बस ये पूछ लिया है कि सूत्र अगर आपको समझ में आया होगा तो आपका ठीक हो जाएगा, नहीं समझ में आया होगा तो नहीं होगा। वृक्षम कह रहे हैं सौरभ देव जी, और सौरभ देव जी के बाद बी गौतम जी, अजीत कुमार जोशी जी का उत्तर भी ठीक है। वृक्षम जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप देखो भाव क्या बना इसका, किसान कृषक जो है वो खेत में जाकर के, क्षेत्रम गत्वा, खेत में जाकर के वृक्ष से तो यहाँ पर फलों को चुनता है, तो फलानी तो जो है वो फलों को चुनता है, तो मुख्य कर्म हो गया है। और वृक्ष जो है वो अवचिनोति, चीय चयने धातु, जो 16 धातुएं हैं उनमें ची भी तो है ना, तो ची धातु होने के कारण से ये वृक्ष जो है ये गौण कर्म हो गया है, अकथित कर्म हो गया है, इसलिए वृक्ष जो है अकथितम च से इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है जी, कर्म संज्ञा हुई है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई है। आगे बढ़े हम लोग। राधा यादव जी को मैं संभवतः पहली बार देख रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो कोई आप में से ऐसा है कमेंट ना कर पा रहा हो, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले चैनल को, तभी सब्सक्राइब कर वो कमेंट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अधिपूर्वाणाम शींग स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्। लो, ये तो सूत्र ऐसा है कि जिसको मतलब हर टीजीटी वाले को तो इस सूत्र से प्यार होने लगा होगा। अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो यहाँ कहाँ होता है कर्म, कहाँ होगा, करणे कर्तरी आधारे कर्मणि। अगर ये भी किसी का गलत होता है तो मतलब आपको जो है विचार करने की आवश्यकता है। 12वें प्रश्न का उत्तर किसका आता है पहले, सी आधारे, बिल्कुल ठीक उत्तर है गौतम जी। तो सीमा कुमारी मीना जी का भी ठीक है, आगे अजीत कुमार जोशी जी का ठीक है, विनोद गौतम जी का ठीक है। कर्म में कैसे हो जाएगा भैया, कर्म पूछ रहे हैं, किस अर्थ में कर्म हुआ है। अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्, आधार जो है वो कर्म हो जाता है। ठीक है जी, कर्म कहाँ किसके स्थान पर हो, आधार के स्थान पर कर्म हो जाता है। तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो यहाँ पर आपने देखा कि अधितिष्ठति, तो वैकुंठम, वैकुंठम है ना, वैकुंठम अध्यास्ते, वैकुंठम अधिशेते, तो ये सारे के सारे वैकुंठ में आधार है, वैकुंठ हरि के सोने का, बैठने का और बैठ रहने का। ठीक है जी, आगे आस धातु होने का। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब देखो विषय तब बढ़िया होता है जब उसमें संशय नाम का कुछ भी ना रहे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे एक बार आप लोग जो है वो ये स्पष्ट कर दें। और किसको कितना आनंद आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि कठिन है ये, किस किस को ऐसा लगता है कि ये विषय कठिन है जब हम बात कर रहे हैं तब। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र वाक्यम प्रीयमाणः किम। तो शीघ्रता से बताइएगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि प्रीयमाणः किम इत्यत्र। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, ये धातु है, ये सूत्र है। जो रुचि अर्थ वाली धातुएं हैं उसमें जो प्रीयमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो 13 का बी मोदकः, अरे भैया प्रिय नहीं पूछा है, प्रियमाण, प्रिय वाला है जो, जिसको प्रिय लग रहा है वो तो देवदत्त है ना भाई। देवदत्त जो है वो प्रियमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर देवदत्त को रुच्यर्थानाम प्रियमाणे में यही पूछा था, प्रियम किम ये नहीं पूछा है, प्रियमाण जिसको अच्छा लग रहा है वो तो देवदत्त है। तो इसलिए जो है इसके यहाँ पर संप्रदान होकर के चतुर्थी संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाती है। ठीक है जी, उत्तर 13 का डी देने वाला में देख लेते हैं। 13 का डी उत्तर आया घोड़ेला जी का और आया है प्रिया देसवाल जी का। केशाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थोपादानम स्यात्। केशाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। रुच्यर्थानाम, वारणार्थानाम, भयार्थानाम, गत्यर्थानाम।
तो आप इन सबके इन धातुओं के साथ जो जो सूत्र बने हुए हैं, तो रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः वो संप्रदान में है, वारणार्थानाम ईप्सितः ये किस में है, भयार्थानाम क्या है, गत्यर्थानाम क्या है। तो जो ईप्सित है उसमें के विषय में बात हो रही है। 14 का बी कह रहे हैं कौन, गौतम जी, क्या बात है। हाँ सौरभ जी पकड़ गए सही बिल्कुल। और 14 का ए नहीं भैया, रुच्यर्थानाम प्रियमाणे तो कहता है वो तो संप्रदान करता है, अपादान तो पंचमी को कहते हैं ना। वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र है, मतलब क्या है कि वारण किसे कहते हैं, प्रवृत्ति विघातः। कोई किसी में किसी स्थान पर किसी की प्रवृत्ति हो रही है, वो उसमें लगा हुआ है और उससे उसको दूर करने को जो है वो वारण कहते हैं, मतलब हटाने को वारण कहते हैं। तो वारण हटाने वाली, वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं, हटाने अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनके प्रयोग में जो ईप्सित होता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण है यवेभ्यो गाम वारयति, किसी की गाय जो है वो जौ में, किसी के जौ के खेत में घुस करके जो है उनको जौ को खाने लगती है। तो वहाँ पर यवे जो किसान है उसको क्या प्रिय हैं, वो यव प्रिय हैं, ईप्सित हैं, तो उन जौ से गाय को हटा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर यव जो है, जौ है, उनकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यवेभ्यो गाम वारयति। गौरी शंकर जी आए हैं, नमस्ते बंधु, आपका स्वागत है। 14 का बी उत्तर जो है सुजाता जी का भी है, विनोद गौतम जी का भी है, अभिषेक राज जी का भी है। आगे चले। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथक यतः ततः कह विभक्तिस्तः, पृथकता होना चाहिए यहाँ पर। जाति, ये कठिन सा प्रश्न जो है थोड़ा सा हो जाएगा। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथकता जहाँ होती है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है। एक समुदाय है, जाति गुण क्रिया आदि का कोई समुदाय है, चाहे कोई जाति है, चाहे गुणों का समुदाय है, कोई क्रियाओं का समुदाय है, तो उनके द्वारा जो समुदाय पता लग रहे हैं उन संज्ञाओं के द्वारा उनसे एक देशस्य पृथकता यतः, आप जो है किसी को पार्थक्य दिखाते हैं वहां पर, वहां कौन सी विभक्ति, कौन कौन कह विभक्ति, कौन कौन सी विभक्ति होती है। वाक्य जो है गलत लिखा हुआ है, विभक्ति होना चाहिए था, विभक्ति ही विभक्ति विभक्तयः, ततः कह का के होना चाहिए था, के विभक्ति स्तः। तो यहाँ जो है वो होता है जी षष्ठी सप्तमी। उदाहरण है इसका, यतश्च निर्धारण में ना, निर्णाम आपने दिन में भी पढ़ा था, कविनाम कविशुवा कालिदासः श्रेष्ठ। तो ये उदाहरण है। आप यतश्च निर्धारणम जो है जाति, इसका जाति गुण क्रिया संज्ञा, जहाँ इनमें से किसी समुदाय से, समुदाय के एक देश से आपको पृथककरण जहाँ होता है, पृथककरण मैंने निर्धारण करना होता है जहाँ पर, वहाँ षष्ठी सप्तमी विभक्ति जो है वो होती हैं। तो नृणाम नृषु व ब्राह्मणः श्रेष्ठ, तो मनुष्यों की जाति है, उन मनुष्यों की जाति में आपको ब्राह्मण जो है, एक देशी व्यक्ति जो है वो आपको पृथक करना है, निर्धारित करना है। तो उसको समुदाय में, फिर उस समुदाय में षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाती हैं। तो नृणाम नृषु व ब्राह्मणः श्रेष्ठ। ठीक है जी। उत्तर सी देने वालों में मुझे जो 15 कहा, पहला नाम दिख रहा है वो है मोनिका घोड़ेला जी। ठीक है, उत्तर आपके बिल्कुल। और सौरभ देव जी का भी ठीक है। आगे बी गौतम जी का भी ठीक है। पहले गलत बताया फिर सही बताया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर समुदाय से समुदाय के एक से एक देश के स्थान से पृथक करना, किसी को निर्धारण करना। DSSB का बैच हमारा चल रहा है, महत्वपूर्ण बैच चल रहा है। यदि अभी भी किसी को DSSB में है, परीक्षा देने की इच्छा है और हमारे साथ तैयारी करना चाहता है इसी प्रकार से, यद्यपि वहाँ समय कम रहता है, विषय बहुत समझाना होता है, तो फिर भी हम प्रयास करते हैं इसी तरह से आपको समझाने का, अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को समेटने का और विस्तार से समेटने का।
आज भी हमने जो है वो पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय को पढ़ा है, महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ा है। तो आप चाहें तो इसके लिए 1800 रुपये मात्र में आपको खरीद सकते हैं इसको। अड्डा 247 जो है आपको अपने ब्राउज़र पे लिखना है और वहाँ पर आपको वेबसाइट पे जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे, DSSS भी दिख जाएगा, आप उसको 7,999 रुपये आपको वहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसको आप 1800 रुपये में Y321 कोड लगा के 77% डिस्काउंट के साथ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। और ये बैच में आपको लाइव क्लास के माध्यम से विभक्त के कारण समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं गौतम जी, बात यह है कि प्रश्न ठीक होना चाहिए आगे के लिए, यहाँ गलत हो जाता है कोई विषय नहीं है। तो यहाँ पर ऑफ़र आप अगर देखेंगे इसको तो यहाँ आपको Y321 कोड डालते ही ये 1800 कुछ रुपये आएगा। और अगर आपको कॉइन्स ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये कॉइन्स भी मिलते हैं, वो लगा करके 1760 रुपये का मात्र ये पड़ता है। अभी भी समय है और बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। मैं ये मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपना पूरा का पूरा विवेक लगा करके कि आपको इस बार जो है वो 200 में से यदि आपका सेक्शन ए सेक्शन बी में 40 नंबर आप ले आते हैं तो 80 नंबर होते हैं और 90 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सरल है सिलेक्शन इस बार लेना। आप जो हैं यदि तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए, हम आपका सिलेक्शन कराने का जो है वो पूरा प्रयास करेंगे। गारंटी लेने वाला शब्द जो है जो लोग प्रयोग करते हैं मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें मेरी ओर से जो प्रयास रहता है वो तो पूरा रहे, पर विद्यार्थी का क्या प्रयास रहता है ये उस पर भी निर्भर करता है। इतना ज़रूर है कि यदि आप कक्षा में आते हैं तो आपको बहुत आसानी से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। UGC नेट का पेपर 1 का जो बैच है वो स्टोर पर है, आप इसको ले सकते हैं। 9 अगस्त से आपकी जो है वो कक्षा आरंभ हो जाएगी। बहुत अच्छा फैकल्टी जो है वो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले लोग होंगे। चलिए सुजाता चौहान जी 16 नंबर पूछ रहे हैं। लो जी 16 नंबर, सहस्रेण सहस्राय वा क्रीता शाटिका। सुजाता जी ये महिलाओं वाला ही प्रश्न आ गया है। इस उदाहरण में ये किस सूत्र का उदाहरण है? 1000 रुपये में साड़ी खरीद ली, तो महिलाओं वाला ही प्रश्न आ गया है। तो पर यहाँ महिलाओं वाला प्रश्न नहीं है, प्रश्न सबके लिए है। विषय महिलाओं वाला है साड़ी खरीदने का। पुरुष भी खरीद सकते हैं यदि उनका विवाह हो गया हो, तो ना हुआ हो तो भी खरीद सकते हैं, फिर छुपा के रखनी पड़ेगी। विवाह हो गया है तो फिर आप जो है ना धड़ल्ले से ऐसे खुद सिर पे रख के भी ला सकते हैं। तो सहस्रेण सहस्राय तृतीया चतुर्थी हो रही है और शाटिका क्रीता, तो किस कारण से हो रही है, कौन से सूत्र का उदाहरण है ये? बी गौतम जी कह रहे हैं परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम। और अरे भैया ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सबने सी जो है वो सलाह करके रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर आपका परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम, बिल्कुल। नियत कालम, ये तो गलत हो गया भैया। ये तो आप जो है शतेन शताय वा परिकृतः, उत्तर तो ठीक है, लेकिन इसका जो सूत्र का जो अर्थ है वो है नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। परिक्रयण जहाँ होता है, परिक्रयण किसे कहते हैं? आप जो किसी भृत्य को स्वीकार कर लेते हैं नियत काल के लिए। तो आप जैसे शतेन शताय वा परिकृतः, 100 रुपये के द्वारा या 100 रुपये के लिए जो है 100 रुपये दे करके आप किसी को खरीद लाए हैं कुछ नियत समय के लिए, तो वहाँ जो है वो तृतीय और चतुर्थी दोनों होती हैं। संप्रदान कारक जो है वो विकल्प से होता है, नहीं तो तृतीया तो है ही, क्योंकि करण है 100 रुपये जो हैं वो उनके माध्यम से खरीदा गया है। वैसे इसका उत्तर जो है इनमें से क्रियार्थ व कर्मणि स्थानिनः भी नहीं है, ये ही इसका उत्तर इनमें से तो सुटेबल तो यही है। फिर भी मैं इस पर एक बार कल फिर विचार कराऊंगा आपके साथ बैठ करके। मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल तो जो है, लेकिन यहाँ क्रीता शाटिका तो 1000 रुपये पर इसका फिर तो ये होगा ना, फिर नियत काल के लिए खरीद के लाए वापस करनी होगी वो। फिर भी मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेन आपको कल फिर करेंगे इसको लेकर के। यहाँ तो भृत्या कहा है, भृत्ति पर किसी को ले आते हैं तो
हाँ, अनुबंधन कर लेते हैं तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो 100 रुपये में साड़ी खरीद लाए हैं तो या तो अनुबंधन करने वाला ही होगा, किराए पर ले आए हैं फिर वापस कराएंगे। इस पर एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा कल फिर। तो कोई भी प्रश्न जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे इतना सा भी डाउट बचे, पूरा लक्षण घटना चाहिए। नहीं घटता है तो फिर इस पर एक बार विचार करेंगे हम लोग। अभिनिविशष्ट सूत्र क्या कहता है? अभिनिविशष्ट इति सूत्रम विदधाति। अभिनिविशष्ट क्या करता है? कर्तृ संज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। समय हो गया है, शीघ्रता से चलेंगे। थोड़ा सा हमें विषय महत्वपूर्ण है इसलिए इसको समझने का प्रयास करते चल रहे हैं। संधि वगैरह में लाए होंगे शादी वगैरह में लाए होंगे। ये गौतम जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल शादी में ले आए हैं भैया, शादी करके वापस कर देंगे। तो 17 का बी उत्तर कह रहे हैं कर्म संज्ञा। तो सन्मार्गम अभिनिवशते, बिल्कुल अभिनिविशते सन्मार्गम। अभि और नी, अभि और नी इन दोनों से के साथ जब विष धातु जो है वो उसका जो आधार होता है, विष धातु का जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो सन्मार्ग में जो है अगर खाली सन्मार्गे विशते बनता नहीं, तो सन्मार्ग में किसी को प्रवेश करा रहे हैं तो प्रवेश कराने का जो है वो आधार है। ठीक है जी, आधार है तो आधार को फिर कर्म संज्ञा हो जाती है। कब? अभि और नी उपसर्ग लग जाता है तो। अभि और नी उपसर्ग एक साथ लगना चाहिए। ठीक है, अभिविशते या निविशते करेंगे तो नहीं बनेगा, संघात की यहाँ पर जो है वो पूर्व होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो कर्म संज्ञा हो जाती है आधार की। अजीत कुमार जी कह रहे हैं आपका शादी हो गया क्या? सर बच्चा भी हो गया है। परचति इत्यत्र शाब्दिक मते बोधो भवति, ये छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। सुपूजायाम, 18वां प्रश्न पर बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे यूजीसी नेट के लेवल से व्याकरण की दृष्टि से अधिक विषय है, छोड़ते हैं उसको। सुपूजायाम इति विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा याह प्रयोजनमस्ति। सुपूजायाम में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है उसका प्रयोजन क्या है? सुपूजायाम द्वितीय विधानम, सप्तमी विधानम, षत्वाभाव विधानम या फिर अव्यय संज्ञा विधानम। तो ये प्रश्न जो है आपको कठिन लगेगा थोड़ा सा। 18 का नहीं, हम 19 की बात कर रहे हैं, 18 पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ जो है वो शत्व का अभाव करने के लिए सुसिक्तम किया गया है। सुसिक्तम जो है सुस्तुतम अनुपसर्गत्वात् न शह। ठीक है जी, यहाँ शत्व के अभाव का विधान करने के लिए सूत्र किया गया है ताकि सुशिक्तम ना हो जाए, सुस्तुतम ना हो जाए, इसलिए। ठीक है जी। योजनम सरला गंगा, ये उदाहरण जो है किस सूत्र का है? योजनम सरला। कोई बात नहीं है, नंबर गलत हो गया तो हो जाने दो। योजनम सरला गंगा, ये उदाहरण किसका है? कर्मणि द्वितीय अंतरांतरेण युक्ते कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय कालाध्वन और अत्यंत संयोगे। 20वें प्रश्न का उत्तर पहले नंबर पर कौन देगा? तो इसका अर्थ जो है योजन, 1 योजन पर्यंत जो है गंगा जो है वो सरल है, मतलब सीधी है बिल्कुल। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 योजन तक उसमें इतना सा भी घुमाव नहीं है, बिल्कुल सीधी है। और उत्तर आपका बी गौतम जी का आ गया है, बिल्कुल डी है। काल और अध्वनवाची जो शब्द हैं उनका अत्यंत संयोग यदि गम्यमान हो रहा है तो उसकी फिर कर्म संज्ञा हो जाती है, कालाध्वन और अत्यंत संयोग है। तो यहाँ पर देखो योजन जो है वो अध्वनवाची है, मार्गवाची शब्द है, तो इसमें इस कारण से इसकी कर्म संज्ञा हो गई है। 1 योजन पर्यंत गंगा जो है वो सरल है। अत्यंत संयोग विशेष ध्यान देना है, अगर बीच में थोड़ी सी कहीं वक्र हो जाए फिर वो अत्यंत संयोग नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रत्ययार्थः केन संबंधेन व्रीहौ विशेषणम। ये हमने छोड़ा नहीं, कि छोड़ देते हैं इसको। ये व्याकरण के विशेष प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट की दृष्टि से आवश्यक नहीं है, वो हटाए भी थे, पता नहीं कैसे, शायद फाइल सेव नहीं हुई होगी। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तुः इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी। सूत्र में जो शब्द आया है उसी में पूछ लिया है कि किस सूत्र से षष्ठी हुई है। 22वां प्रश्न जो है कर्तुरीप्सिततम कर्म में है, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, षष्ठी जो है हुई है। चलो आपको कुछ नहीं ठीक है, पहले आप सूत्र ही बताइएगा। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, यहाँ पर किस सूत्र से षष्ठी है? 22वां प्रश्न, कर्तुः में किस सूत्र से षष्ठी है, ये पूछा है। 22 का बी कह रहे हैं यतश्च निर्धारणम। भाई यतश्च निर्धारणम षष्ठी कहाँ, षष्ठी सप्तमी दोनों करता है, तो दोनों होने चाहिए, तो यहाँ तो षष्ठी है। चलो अगर एक भी है तो भी नहीं है, निर्धारण करना थोड़ी है। आपको ये थोड़ी कहा कि सारे कारकों में से कर्ता को छांट लेने का विशेष है। देखो यहाँ पर अगला शब्द क्या है, ईप्सित। ईप्सित में क्या प्रत्यय है? ईप्सित में त प्रत्यय है, निष्ठा है। तो निष्ठा जब वर्तमान में होता है, ईप्सित जो इस समय ईप्सित है, निष्ठा प्रत्यय जब वर्तमान अर्थ में होता है, ये भूतकाल है, पर निष्ठावाची शब्द जब वर्तमान काल का बोधक होता है तो तस्य च वर्तमाने सूत्र है, और ये तस्य च वर्तमाने सूत्र करता है वर्तमान अर्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात्। ठीक है जी। तो यहाँ जो है तस्य का डी उत्तर देने वालों में नाम देख लेते हैं, कोई है क्या? मुश्किल था और मुश्किल ही था सच में, लेकिन तस्य च वर्तमाने सूत्र से जो ईप्सित है वो वर्तमान होने से, वर्तमान काल का होने से वर्तमान में जो ईप्सित है, इसलिए कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई है, कर्तुः बना है। ठीक है जी, स्पष्ट है। दुह्यादि द्विकर्मक धातवः कति सन्ति। लो ये तो टीजीटी के लेवल का सवाल है। दुह्यादि जो द्विकर्मक धातुएं हैं वो कितनी हैं? 16, 12, 14 या 17 है, कितनी धातुएं हैं? कर्तृकर्मणों कृति तो वहां पर कृदंत प्रत्यय परे होता है, तब करता है वो। 23 का ए 16 है, बिल्कुल। दुह्याचपच 22 का ए उत्तर बिल्कुल ठीक है, षोडश। दुह्याचपच दंडरोधिप्रचि शीब्रूशासु शासी होना चाहिए था। जी मत मुशाम कर्मयुक्त स्याद अकथितम तथा स्यान निहरी कृष्वहाम। तो दुहु याच पच दंड रुद्ध प्रच चिब्रूशास जी मत मुश निहरी कृष्वह, ये 16 धातुएं जो हैं वो आपकी ही द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके साथ जो गौण कर्म होता है उसमें भी अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तृतीयार्थे इत्यनेन भवति। तृतीयार्थे जो है इस सूत्र से क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, कर्ण संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। जो लोग पेड बैच में पढ़ रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग होंगे, मैंने आपको इसीलिए विशेष बताया था कि सूत्र का जो संज्ञा कर रहा है सूत्र, उनको चार्ट बना लीजिएगा विशेष रूप से। तो आप भी यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक काम ये कीजिएगा कि सूत्रों को लिख लीजिएगा। सूत्र का प्रयोजन क्या है, एक यही लिखिएगा, इस तरह से चार्ट बनाइएगा। यहाँ पर आप लिखिए सूत्र, और सूत्र का फिर प्रयोजन क्या है। ठीक है, प्रयोजन के बाद इसका उदाहरण लिखिए, और एक बात लिखिए, कोई विशेष बात आपको समझ में आई है। ये नोट्स बनाने का, अपना नोट्स बनाने का तरीका है। तो आप जो है तृतीयार्थे में पूछा है, 23 का उत्तर जो है वो आ रहा है सी कर्ण संज्ञा। और अनिल कुमार जी जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका। सील ही सब लोगों का है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है तृतीयार्थे। क्या? अनु जहाँ आता है तो अनु की कर्म संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। अस्मिन् द्योत्ये अनु उक्त संज्ञा स्यात्। इससे पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले सूत्र चल रहे हैं, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा ही करता है तृतीयार्थे। ही ने उपोधिके च, ये सारे के सारे क्रम से सूत्र हैं, वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं।
और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से यहाँ पर नदी में द्वितीय विभक्ति होती है। नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ साथ जो है वो सेना दिखाई दी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी। चलें आगे। अंतरांतरेण युक्ते इत्यनेन भवति, क्या होता है अंतरांतरेण युक्ते? इसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी। अरे दादा समय भी हो गया है, चलो थोड़ा सा फटाफट करते हैं। अंतरांतरेण युक्ते माम त्वाम च अंतरा हरि, ये उदाहरण इसका बनता है। तो आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्, अंतरा त्वाम माम हरि, ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो यहाँ पर त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति हो गई है, इसको द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र हम कहेंगे। हाँ बिल्कुल। अनुहरिम सुराह, इसका ये किसका उदाहरण है? तृतीयार्थे अनुर्लक्षणे अनुर्यत समया हीने, किसका ये उदाहरण है? अनुहरिम सुराह। मुकेश मीना जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। तो आज आपके लिए ये विशेष बात यहाँ ये ध्यान देने की है कि यूजीसी नेट रात को 9 बजे ही चलेगा, और जो DSSB की कक्षा आपकी बीच में व्यवधान हो रही थी उसका समय हमने ट्रांसफ़र करके कर दिया है दिन में 1:30 पे। आज भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं, कल भी प्रश्न कराए जाएंगे। तो वहाँ तो फटाफट चलेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा धीमे चलेंगे, कछुए की चाल से चलेंगे, ताकि वहाँ जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएं। तो तेज दौड़ करके बीच में नींद ना आ जाए, कुछ छूट ना जाए। अनुहरिम सुराह जो है वो 25 का डी हीने कह रहे हैं, और बिल्कुल हीने द्योत्ये अनु प्राग्वत, मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है जहाँ आपको हीन अर्थ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो हीन यहाँ पर अनुहरिम सुराह, तो जो हरि से हीन है, सुर जो देवता हैं, तो हरे ही हीना, हरि से हीन है गुणों में या किसी शक्ति में कहें, किसी भी उसमें कहें, जहाँ हीन दिखाना होता है वहाँ अनु उपसर्ग लगा करके भी काम चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उत्तर देने वालों में देख लेते हैं 25 का डी उत्तर जो है वो ठीक आया है। सबसे पहले गौरी राठौर जी व्याख्या भी लिख गई, बिल्कुल। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन भवति, समय हो गया है, फटाफट जो है आगे बढ़ जाते हैं। 10 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, बिल समय हो गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है जी चतुर्थी विभक्ति करने का सूत्र है क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है और वो उपपद में होती है, उसकी तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। आप उदाहरण से समझेंगे फिर इस पर बात करेंगे। फलेभ्यो याति, तो फलेभ्यो याति, फलेभ्यो जाति का मतलब ये है कि फल लाने के लिए जा रहा है। तो जा रहा है यहाँ पर लाने के लिए जो है वो फलानी आने तुम याति, फलों को लाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरी क्रिया भी दिखाई दे रही है कि फलों के लिए तो जा रहा है लेकिन लाने के लिए जा रहा है। तो क्रिया के उपपद में एक क्रियार्थ और है, ठीक है, और उस क्रियार्थ का जो उस क्रिया के स्थान पर जो अप्रयुज्यमान तुमुन हुआ है, उस तुमुन का जो कर्म है, तो फले आने तुम फलानी आने तुम गच्छति, समझ में आ गया ना ये पूरा का पूरा भाव। फलानी आने तुम गच्छति, फलानी आने तुम याति, ये भाव है इसका। तो आप देखो ये कह रहे हैं कि क्रिया के लिए कोई क्रिया के उपपद में कोई क्रियार्थ जो है, दूसरी क्रिया का अर्थ जो है वो दिखाई दे रहा हो, तो उसके उपपद में रहते हुए उसके स्थान पर जो अप्रयुज्यमान तुमुन है, उस अप्रयुज्यमान तुमुन का जो कर्म है, अब यहाँ देखो आने तुम जो है इस तुमुन का कर्म है फल, और उस फल में चतुर्थी विभक्ति हो, तो इसलिए फलेभ्यो याति यहाँ पर हो गया है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताइएगा। तिरस्कारे अर्थे प्राणिवर्जे मन्यते है कर्मणि भवति। लो भैया बहुत सरल सूत्र है,
कौन सी विभक्ति होती है? तिरस्कार अर्थ में जो है प्राणी वर्जे मन्यते है, मन धातु का में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है प्राणी को छोड़ करके? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी। 26वीं 27 का डी कह रहे हैं चतुर्थी। तो मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणीषु। विभाषा, विभाषा का मतलब होता है विकल्प से। तो मन्य कर्मणि, जो प्राणी वर्जे मन्यते है कर्मणि, मन धातु का जो कर्म होता है प्राणी को छोड़ करके, उसमें चतुर्थी होती है तिरस्कार अर्थ यदि करना हो तो। अहम त्वाम तृणम मन्ये। अब यहाँ देखो तृणम मन्ये तृणाय वा, तो तृणाय हो गया है इस सूत्र से, विकल्प से जब करते हैं तो तृणाय हो गया है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो कर्म है ही, कर्म में द्वितीया कर्मणि द्वितीया से हो ही रही है। तो अहम त्वाम तृणम न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, तो दोनों यहाँ पर होते हैं तृणम भी और तृणाय भी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अधितः डॉट डॉट अधितः नायातः इत्यत्र रिक्त स्थाने मास शब्दस्य योग्यम रूपम किम स्यात्। लो भैया, मासेन मासम मासस्य मासे महत्वपूर्ण है बहुत। अच्छा, आप में से किस किस को ये क्लास बोर लग रही है मुझे एक बार आप लोग बताएंगे तो। देखो, ये कक्षा जो है वो मेरा रखने का यही विषय रहेगा। आप लोग क्या इसमें देखते हैं कि और क्या सुधार हम कर सकते हैं, आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इस दृष्टिकोण वाला नहीं हूँ कि सबके सामने आप मुझे कुछ लिखें तो मुझे कोई जो है वो आपत्ति हो इस पर। तो 29 का ए कह रहे हैं मासेन, और 28 का ए 29 का ए कह रहे हैं मासेन। लो भैया, मासम अधितो ना अधितः नायातः अपवर्गः फल अपवर्गे तृतीया होती है। अगर वो आ जाता तो मासेन अधितः होता, अन्न मासेन अधितः अन्ना क्रोश क्रोशेन व अनुवा को अधित। ये जो उदाहरण दिख रहा है यहाँ तृतीया तब हुई है जब वो अपवर्ग हो जाता है, फल प्राप्ति हो जाती है, लेकिन नहीं होती है तो वो कर्म ही बनेगा। मासम अधितो नायातः लिखा हुआ है वहीं पर पूरी पंक्ति। तो इससे भी प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट में पूछ ले जाते हैं। हायर एजुकेशन में एमपीपीएससी में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये भी वृत्ति में क्या कहने वाले हैं। अपवर्ग नहीं होता है तो वो द्वितीया ही रहेगी, हो जाता तो तृतीया हो जाती। अन्ना क्रोशेन व अनुवा को अधितः उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत चमरीम हंती डॉट डॉट चमरीम हंती। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। केशान केशही केशेभ्य केशेषु। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन में था मुझे इस सूत्र का अर्थ भी नहीं पता था, तो मुझे इसका उदाहरण पता नहीं कैसे कहीं से कान में पड़ गया और मैं इसको बोलता था ऐसे ही कभी कभी। तो ये तो प्रसिद्ध है, केशेषु चमरीम हंती सूत्र है। सूत्र क्या वार्तिक है, निमित्तात् कर्म योगे। निमित्त जो है उससे कर्मयोग हो रहा हो तो फिर आप में वहाँ उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। किसी निमित्त से जो है कुछ काम किया जाता है, निमित्तम यह फलम। ठीक है, योगः संयोग समवायात्मकः। यहाँ से ये भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो केशेषु चमरीम हंती, जो चमरी है हिरणी जो है उसका मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं किसके लिए, केशों के लिए मार रहे हैं, उसके बाल चाहिए इसलिए मार रहे हैं। तो केश जो है वो निमित्त हैं, बाल उसके साथ संयोग संबंध समवाय से हैं, संयोग समवाय संबंध से हैं, तो इसलिए उसको में सप्तमी विभक्ति जो है निमित्त में हो जाती है। ठीक है जी, ये इसमें आपके 30 प्रश्न आज हो गए हैं। यही हमारा टारगेट था। 7 मिनट थोड़ा ऊपर हुए हैं, कुछ हमारा सत्र भी संभवतः 2-3 मिनट लेट हुआ था आज। तो कल से फिर वही समय पर उपस्थित होंगे हम लोग। कल दिन में आपको DSSB के लिए मिलेंगे और रात्रि में UGC नेट की संस्कृत पाठशाला चलेगी। आप मुझे अवश्य लिखिएगा कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि कक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। तो UGC नेट के भी प्रश्न आपको कल केवल UGC नेट के ही प्रश्न रखेंगे हम लोग और इसी पर बात करेंगे। UGC नेट में जो है प्रश्न थोड़ा सरल भी, इससे और भी सरल भी प्रश्न आते हैं,
पर ये प्रश्न दिखाने का मेरा उद्देश्य आपको ये था कि यदि आप तैयारी करें और हायर एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सूत्रों को इस तरह से पढ़िएगा कि उसका अर्थ बिल्कुल आपको जो है वो अधिक से अधिक समझ में आ जाए, शब्द एक एक आपको समझ में आए। क्या ये कक्षा आपके लिए उचित रही, अनुचित रही, जो भी है मुझे आप लिखिएगा अवश्य। तो चलिए, इतना कह करके मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। ईश्वर करे आप जो तैयारी अपनी कर रहे हैं उसमें आप लोग सफल हों। सबके लिए शुभ रात्रि। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। इन भावनाओं के साथ आपका मन शिव संकल्पों वाला हो। शुभ रात्रि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।